राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नई एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ने की बजाय सीखने पर फोकस है। हमने पैशन, प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हो रही कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। मोदी ने कहा, नई एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ने की बजाय सीखने पर फोकस है। हमने फैशन, प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस पर जोर दिया है। देश की उम्मीदों को पूरा करने का अहम माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जुड़े होते हैं, लेकिन यह भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और सीनियर अफसर शामिल हैं। इसका टॉपिक उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति की भूमिका रखा गया है। नई पॉलिसी घोषित होने के बाद देश भर में कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। तीन चरणों में आयोजित होगी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा। जाने कैसे होगा 15 दिसंबर से शुरू होने वाले एग्जाम का पैटर्न। भारतीय रेलवे ने स्थगित हुए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। दोनों भर्तियों की कुल 1,40,640 रिक्तियों के लिए रेलवे की परीक्षा 15 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। इस बारे में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी। 3 चरणों में होगी परीक्षा। एनटीपीसी की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, जो 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला और दूसरा चरण कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT 1 एंड CBT 2 होगा, जिसके बाद इंटरव्यू होगा। एनटीपीसी स्टेज 1 CBT परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग आधारित परीक्षा में हर गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर काटे जाएंगे। IBPS RRB 2020 ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का ऑनलाइन प्री एग्जाम स्थगित। 12 और 13 सितंबर को आयोजित होनी थी परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने RRB प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। इंस्टीट्यूट ने 12 और 13 सितंबर 2020 को होने वाली ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। इस बारे में IBPS ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर बताया कि 12 और 13 सितंबर 2020 को होने वाली ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षाएं कुछ परिस्थितियों के कारण आयोजित नहीं की जा सकेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही नई तारीखें जारी की जाएंगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री का भारत दौरा। राफेल इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होने 10 सितंबर को भारत आएंगे फ्लोरेंस पार्ली। गलवान झड़प के बाद भारत आने वाली पहली विदेशी नेता। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को भारत पहुंचेगी। वे आमला एयरफोर्स बेस पर होने वाली राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होंगी। फ्लोरेंस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात करेंगी। पार्ली के साथ फ्रांस के रक्षा अधिकारी और डिफेंस इंडस्ट्री का डेलीगेशन भी भारत आएगा। चीन से जारी तनाव के बीच ये किसी बड़े विदेशी नेता की पहली भारत यात्रा है। पार्ली की बात करें तो फ्रांस में कोरोना के कारण प्रतिबंध लगने के बाद वे विदेश यात्रा पर जाने वाली पहली मंत्री होंगी। भारत चीन सीमा विवाद। चीन का आरोप, भारतीय सैनिकों ने LAC क्रॉस की हमारी पेट्रोलिंग टीम पर वार्निंग शॉट फायर किए। लद्दाख में पोंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सैनिकों को पर सोमवार को पोंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। चीनी मीडिया के प्रवक्ता ने कहा कि जब चीनी सेना की पेट्रोलिंग पार्टी भारतीय जवानों से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने जवाब में वार्निंग शॉट फायर किए। हालांकि भारतीय सेना ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल की। ऐसा करने वाले दुनिया का चौथा देश। 5 साल में देश में ही बनेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर देश में तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इसे DRDO ने तैयार किया है।
ओडिशा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम रेंज में सोमवार को इसका परीक्षण सफल रहा। इसे स्क्रैमजेट यानी तेज रफ्तार इंजन की मदद से लॉन्च किया गया। भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन भी यह तकनीक तैयार कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ की टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने ट्वीट में लिखा कि मैं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने और यह उपलब्धि हासिल करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान की टीम को बधाई देता हूं। मैंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की है और उन्हें बधाई दी। भारत को उन पर गर्व है। आईपीएल को लेकर कोहली रिलैक्स। आरसीबी के कप्तान कोहली ने कहा कि 2016 के बाद पहली बार इतनी शांति महसूस कर रहा हूं। बिना किसी बोझ के यह सीजन खेलेंगे। विराट कोहली ने कहा कि वह और एबी डिविलियर्स दोनों महसूस कर रहे हैं कि इस सीजन में टीम को कामयाबी मिल सकती है। 2016 में विराट की कप्तानी में आरसीबी आईपीएल का फाइनल खेली थी। तब उसे सनराइजर हैदराबाद ने 8 रन से हराया था। आईपीएल में आरसीबी अपना पहला मैच 21 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दुबई में खेलेगी। अब तक इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में मिली नाकामियों से भुलाकर विराट कोहली और उनकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस सीजन में उतरेगी। कोहली ने कहा कि मैं 2016 जैसी शांति महसूस कर रहा हूं। हमारी टीम सबसे संतुलित है और इस बार हम खिताब जीत सकते हैं। उन्होंने आरसीबी के यूट्यूब शो बोल्ड डायरीज में यह बातें कही। 2016 में आरसीबी ने फाइनल खेला था और उस सीजन में कप्तान कोहली ने 4 शतक लगाए थे, लेकिन टीम खिताब नहीं जीत सकी थी। कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी होने के बावजूद टीम पिछले 3 सीजनों में प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा। मुंबई पहुंचने से पहले कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने छापा मारा। महाराष्ट्र के मंत्री ने उन्हें भाजपा का पोपट कहा। केंद्र से सुरक्षा मिलने पर कंगना ने अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने देश की बेटी का मान रख लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सुरक्षा दिए जाने पर कहा कि महाराष्ट्र का अपमान करने वालों को सुरक्षा देना दुख की बात। मुंबई की तुलना पीओके से कर शिवसेना के निशाने पर आए कंगना रनौत की केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। कंगना ने एक ट्वीट किया और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शाह ने भारत की बेटी के बचनों का मान रखा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंगना को सुरक्षा दिए जाने पर ऐतराज जारी किया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई का अपमान करने वालों को सिक्योरिटी दी जा रही है। ये दुख की बात है। इस दौरान कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके दफ्तर पर छापा मारा है। कंगना ने ट्वीट पर बीएमसी की रेड की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएमसी का स्टाफ अवैध कंस्ट्रक्शन की बात कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ढहाने की बात कर रहा है। अब जियो की राह पर एयरटेल ने लॉन्च किया नए एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान। अनलिमिटेड डेटा के साथ 4K टीवी बॉक्स और पेड ओटीटी एप्स की मेंबरशिप समेत अन्य सुविधाएं। इन प्लान का फायदा एयरटेल के मौजूदा 25 लाख एयरटेल ग्राहकों को मिलेगा। एयरटेल एक्सट्रीम बंडल 7 सितंबर यानी आज से ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। एयरटेल की तरफ से एक नए ब्रॉडबैंड प्लान की लॉन्च कर दिया गया। जियो फाइबर के 399 रुपये के ब्रॉडबैंड के जवाब में एयरटेल ने 499 रुपये की शुरुआती कीमत में ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किए गए हैं। इन नए प्लान में 1 Gbps तक की स्पीड ऑफर की जा रही है। साथ ही अनलिमिटेड डाटा, एयरटेल एक्सट्रीम, एंड्रॉयड 4K टीवी बॉक्स और तमाम पेड ओटीटी प्लेटफॉर्म को मुफ्त सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। एयरटेल एक्सट्रीम बंडल 7 सितंबर से ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इन प्लान का फायदा एयरटेल के मौजूदा 25 लाख एयरटेल ग्राहकों को मिलेगा। साथ ही नए यूजर्स भी इन प्लान का फायदा उठा पाएंगे। नहीं डूबेगी वोडाफोन आइडिया। अस्तित्व को बचाने और टेलीकॉम मार्केट में जबरदस्त वापसी के लिए कंपनी की नई स्ट्रेटजी। बदला ब्रांड का नाम, टैरिफ में कर सकती है बढ़ोतरी, सीईओ ने दिए संकेत। वोडाफोन आइडिया को मिली नई पहचान, इसे अब VI के नाम से जाना जाएगा। 2018 से चल रही मर्जर की प्रक्रिया आज हुई पूरी। जियो के आने के बाद दोनों कंपनियों ने आपस में विलय किया था। कहने के तो शेक्सपियर ने अपने एक मशहूर नाटक रोमियो और जूलियट में लिखा है कि नाम में क्या रखा है। गुलाब को कोई भी नाम दो, वो उतनी ही मीठी खुशबू देता है, लेकिन नाम से बहुत फर्क पड़ता है। शायद यही सोचकर वोडाफोन आइडिया ने अपने मर्जर प्रक्रिया पूरी होते ही सबसे पहले अपने ब्रांड का नाम बदल दिया। सोमवार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपनी एक नाम वोडाफोन आइडिया VI का ऐलान कर दिया है, यानी कि वोडा
फोन का भी और आइडिया का आई मिलकर अब VI के नाम से जाना जाएगा। साथ ही कंपनी ने अपनी पंच लाइन को भी बदलकर टुगेदर फॉर टुमारो कर दिया है। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.